नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर हमें यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमें यूनिट सेल की यदि डेंसिटी चाहिए तो आपको यूनिट सेल का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगी मास ऑफ अ यूनिट सेल। सेकेंड स्टेप क्या होगी, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। ये दो चीजें कैलकुलेट करेंगे, वहां रेशियो निकाल लेंगे, वो डेंसिटी आ जाएगी। समझ में आया इतना? अब मास ऑफ अ यूनिट सेल क्या होगा, एक यूनिट सेल का मास क्या होगा? तो यूनिट सेल का मास मतलब उस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है और एक पार्टिकल का एवरेज मास कितना है। तो ये होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। एक पार्टिकल का मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल कितने हैं यूनिट सेल में। तो सबसे पहले हम एक पार्टिकल का मास कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इनका जो मास होता है वो उस सब्सटेंस के एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। यदि सब्सटेंस एलिमेंट है तो एटॉमिक मास के बराबर होगा, तो सब्सटेंस कंपाउंड है तो ये मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। आपको चाहिए मास ऑफ वन पार्टिकल। तो वन पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एटॉमिक मास यदि एलिमेंट है तो, और कंपाउंड है तो कौन सा मास लेना है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर लेना है, डिवाइडेड बाय एन, एवोगैड्रो नंबर। ये आ जाएगा मास ऑफ वन पार्टिकल। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास को हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन में एलिमेंट की बात हो रही है तो हम m की वैल्यू क्या रखेंगे, एटॉमिक मास, और क्वेश्चन में कंपाउंड की बात हो रही है तो हम मॉलिक्यूलर मास रख देंगे, अपॉन एवोगैड्रो नंबर है। ये मास आ जाएगा वन पार्टिकल का। ये किस में आएगा, ग्राम में, क्योंकि मास या मॉलिक्यूलर मास हम ग्राम में ही रखेंगे। ठीक है। दूसरा आपको चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको Z से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर तीन टाइप के, SCC, BCC, FCC। यदि SCC स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होंगे, BCC है तो 2 होंगे, FCC है तो 4 होंगे। समझ में आया इतना? तो इसको यहां रख दें, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल, इसको हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मास ऑफ वन पार्टिकल को m/Na से। ये हो गया आपका मास ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। एज लेंथ हमने अभी तक A से रिप्रेजेंट किया है, ये पिकोमीटर। यदि आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एज लेंथ आपको एमस्ट्रॉन्ग में भी दी हो सकती है, पिकोमीटर में भी दिया हो सकता है, नैनोमीटर में भी दिया हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकती है। आपको सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जनरली सॉलिड की डेंसिटी ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मास किस में रखेंगे, ग्राम में, और वॉल्यूम किस में रखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखिए 1 एमस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर।
1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर या -12 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या -9 मीटर। जिस भी यूनिट में दिया है आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। ये पिकोमीटर में है तो 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। एज लेंथ ए है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा a क्यूब, यूनिट होगी पिकोमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर दीजिए a क्यूब, इसका क्यूब होगा -30 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। अब डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप रख दीजिए इस फॉर्मूले में। डेंसिटी को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। मास ऑफ यूनिट सेल क्या है, Z इंटू मास ऑफ वन पार्टिकल अपॉन आपको लिखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम है a क्यूब, इसकी यूनिट होगी ग्राम्स पर पिकोमीटर क्यूब। यदि आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, a क्यूब इंटू 10⁻⁻30 रख देंगे इंटू Na। ये यूनिट आ जाएगी ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में। देख लीजिए एक बार फिर से, हमें चाहिए डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले हमने मास कैलकुलेट किया। मास ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट किया, यूनिट सेल का मास क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेंगे। एससीसी स्ट्रक्चर है तो 1 पर यूनिट सेल, बीसीसी है तो 2, एफसीसी है तो 4। इसको Z से रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट पर यूनिट सेल। स्टाइक्योमेट्री भी इसी को बोलते हैं। उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है मास ऑफ वन पार्टिकल। तो आप सभी को पता है 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, और 1 मोल का मास यदि एलिमेंट दिया है तो एटॉमिक मास के बराबर होता है, कंपाउंड दिया है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो इतने पार्टिकल का मास एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। तो एक पार्टिकल का मास क्या होगा, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास को m से रिप्रेजेंट कर दिया, डिवाइडेड बाय Na, Na एवोगैड्रो नंबर, m बाय n। क्लियर, ये हो गया आपका मास ऑफ यूनिट सेल। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके सिलेबस में जो सिस्टम है वो क्यूबिक सिस्टम है। क्यूबिक सिस्टम में जो एज लेंथ है वो तीनों इक्वल है, अलग अलग होगी तो a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, जो भी दिया होगा स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे इक्वल है इसलिए एज लेंथ a है तो वॉल्यूम होगा a क्यूब। ये पिकोमीटर में है तो पिकोमीटर क्यूब। इसको जिस यूनिट में चाहे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। मास हो गया Z इंटू m अपॉन Na अपॉन वॉल्यूम a क्यूब, यूनिट है ग्राम्स पर पिकोमीटर क्यूब। यदि आपको ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, स्टैंडर्ड जो डेंसिटी है सॉलिड की हम इसी यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए -30 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है इतना?